अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मल फिजिक्स का, जिसमें हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लेते हुए आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप आसानी से डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से सॉलिड्स को हीट करने से उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड को हीट करने से उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो एक्सपैंड करते हैं, सिमिलरली गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज प्रेशर remains constant. दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेशन होगी, लेकिन स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में आपके पास एक इम्पोर्टेंट बात है कि गैसेस जो है वो प्रेशर जो है वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। गैसेस जब एक्सपैंड होती हैं तो प्रेशर कांस्टेंट पे होती हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे की पॉइंट है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अगर स्टूडेंट्स प्रेशर चेंज हो जाए तो गैसेस एक्सपैंड नहीं कर सकती। अब ये क्यों एक्सपैंड नहीं करती, ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गैस का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फिर जाहिर बात है स्टूडेंट्स कि उसके मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे, बहुत ज्यादा मूव करेंगे। तो फिर क्या होगा, दिस कॉजेस द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव faster and collide more frequently and forcefully with the walls of container। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है कि अभी टेम्परेचर इस गैस का लो है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स अब मूव कर रहे हैं, और कोई कोई मॉलिक्यूल जो है वो आके इसकी दीवारों के साथ आके टकरा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो फिर ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के साथ आकर टकराते हैं। अब इससे क्या होगा, थस द collision exerts pressure on the container of the walls। यहां से बेटा क्या होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों के साथ आकर टकराएंगे, तो प्रेशर बेटा जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की रीजन क्या है, उसकी बेटा रीजन ये है कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रेशर उसी हिसाब से ज्यादा होता चले जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस। यानी कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका गैस पे क्या असर पड़ता है। तो आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, और उससे प्रेशर जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे लगता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंशन इन डिफरेंट कंटेनर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंट कंटेनर से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक जो है वो दो तरह के कंटेनर्स कंसीडर कर रही है। एक नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेनर, जैसे कि आप दुकानों पे या अपने घर पे अक्सर इस तरह के सिलेंडर्स देखते हैं या कंटेनर देखते हैं। और दूसरा हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर। अब एक्चुअली फ्लेक्सिबल कंटेनर कोई नहीं होता, तो हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक बलून की एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये फ्लेक्सिबल है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या होगा अगर स्टूडेंट्स इस तरह के कंटेनर में एक गैस मौजूद हो, तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उससे
हमारे पास जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, ये बड़ी स्ट्रांग है, तो ये गैस को एक्सपैंड करने से रोकते हैं। तो जितनी हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। यानी कि दूसरे लफ्जों में गैस की एक्सपेंशन नहीं होती, गैस एक्सपैंड नहीं कर पाती इस तरह के कंटेनर्स में, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए गैस को ज्यादा जगह चाहिए, और गैस को तो इस कंटेनर के अंदर इतनी ही जगह मिलेगी जितना हमारे पास इस सिलेंडर का या कंटेनर का साइज है। और इसकी ये दो दीवारें हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत मजबूत होती हैं, तो गैस जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक बलून है, तो लिखा हुआ है द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इंस्टेड अलाउइंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स गैस है ना वो एक्सपैंड करेगी, लेकिन गैस के एक्सपैंड करने के साथ साथ ये जो हमने कंटेनर लिया है, जिस यानी कि बलून जो है, बलून भी साथ साथ एक्सपैंड करेगा, उसका भी साइज इंक्रीज होगा। फिर जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी यूज हो जाएगी इसमें मौजूद गैस की एक्सपेंशन के लिए, और प्रेशर जो है वो स्टूडेंट कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि अब जो एनर्जी है वो वॉल्यूम को एक्सपैंड करवाने में इस्तेमाल होगी। इसमें स्टूडेंट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी और जो प्रेशर है स्टूडेंट वो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट इसलिए लेगा क्योंकि हमारे पास एनर्जी सारी वो यूटिलाइज होगी है वॉल्यूम को एक्सपेंड करवाने में, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें सारी की सारी एनर्जी प्रेशर को इंक्रीज करवाने में यूज होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर्स के लिए प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जबकि फ्लेक्सिबल कंटेनर्स के लिए प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। अब स्टूडेंट्स ये जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जब हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर स्टूडेंट प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो ये बेटा हमारे पास, इसको बेटा हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। दिस बिहेवियर अलाइंस विद चार्ल्स लॉ व्हिच स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कंडीशन बेटा ये होनी चाहिए, कंडीशन अगर होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या गैस एक्सपैंड कर सकेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेली लाइफ में हम थर्मल एक्सपेंशन कहाँ पे यूज करते हैं। तो बेटा हॉट एयर बलून्स, हॉट एयर बलून्स आपने इस तरह के कहीं ना कहीं टीवी में या वीडियोस वगैरह हम देखे होंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे एक बर्नर होता है, यानी हीट का सोर्स होता है, और यहाँ पे आग जल रही होती है इस जगह पे। तो जो हवा होती है वो क्या करती है, इसमें गर्म होती है और गर्म होने से वो एक्सपैंड हो जाती है, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से ये जो हमारे पास हॉट एयर बलून है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये हमारा डेली लाइफ में एक इसका यूज है। इन हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड इज हीटेड causing it to expand and become lighter। जब गैस एक्सपैंड होती है तो वो हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है। देन द कूलर एयर, ठंडी हवा की निस्बत वो ज्यादा लाइटर हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से ये हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ मूव करता है। दिस एक्सपेंशन मेक्स द बलून टू राइज, जिसकी वजह से गैस के एक्सपैंड करने की वजह से ये बलून ऊपर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार इंजन्स। अब बेटा ये जो कार के इंजन्स होते हैं या किसी बाइक के इंजन्स होते हैं,
इसमें ये एक चीज मौजूद होती है जिसको हम पिस्टन का नाम देते हैं। अब ये जो पिस्टन है ना, ये एक्चुअली हमारे इंजन्स को मूव करवाती है। कैसे मूव करवाती है? इन कार इंजन फ्यूल बर्न्स, फ्यूल मतलब पेट्रोल या डीजल वगैरह जब जलता है, प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस दैट एक्सपैंड्स क्विकली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस हिस्से में हवा या गैसेस मौजूद होती हैं। तो इसमें जब पेट्रोल आता है ना, तो उसको जब बर्न किया जाता है, तो बर्न करने से गैसेस अचानक से एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का मिलता है और ये फिर मूव करना शुरू कर देता है और हमारी गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। दिस पुशेस द पिस्टन एंड मेक्स द व्हीकल टू मूव। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैसेस की एक्सपेंशन गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास वेदर पैटर्न्स। इन वेदर पैटर्न्स वार्म एयर एक्सपैंड्स, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो एक्सपैंड करती है, फैलती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड राइजेस, राइजेस का मतलब है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जमीन से ऊपर की तरफ। दिस अफेक्ट्स एयर प्रेशर एंड कॉजिंग विंड्स एंड वेदर चेंज। इसकी वजह से बेटा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट होता है, यानी कि ज्यादा या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती है और वेदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हम इसके पढ़ने जा रहे हैं डेंजर्स ऑफ एक्सपेंशन के। एक्सपेंशन के नुकसान क्या है? ये बेटा यहाँ पे आपको कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं एरोसल्स कंटेनर्स। अब ये कंटेनर्स आपके पास रूम फ्रेशनर भी हो सकता है, बॉडी ऑर्डर भी हो सकता है। अब इसमें बेटा जो गैसेस होती है ना, वो भी सारी बात एक्सपैंड करती हैं। तो हम देखते हैं इसका क्या हमें डेंजर है। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस। एरोसल्स कैन्स एंड गैस सिलेंडर्स कैन एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब फट जाना। if exposed to high temperature because the gas inside expand beyond what the container can withstand। अब इनके अगर हम गलती से इसको किसी ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये होगा कि इसमें मौजूद जो गैस है उसमें हीट अब्सॉर्ब होती रहेगी, उसके मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे और गैस को एक्सपैंड होने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास ये कंटेनर जो होता है ये फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो ये इसका एक डेंजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो लेक्चर है मेरे पास, ये बुक से मैंने लिया है, बुक का कोई भी यानी कि मैंने वर्ड चेंज नहीं किया आपकी आसानी के लिए। तो आप अच्छे से इस पे जो है वो हेडिंग्स बनाइएगा अपनी बुक पे, और साथ हमारे पास ये जितनी भी हेडिंग्स हैं ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।